हमने ये कहा है कि जो फांसी का फंदा हमारे गले में है इसे निकाल दो। कि किसान के खेत पे चौकीदार नहीं होता, किसान के घर पे चौकीदार नहीं होता। चौकीदार तो उद्योगपतियों के घर के मोंडे पे होता है या उद्योगपतियों के उद्योगों के बाहर होता। आपने उस सभा का जरा वो दिखा देते नजारा, तो मोदी जी और योगी जी का विकास भी दिख जाता। हमें तालिबान से डराते हैं और स्वयं तालिबान से दोस्ती करते हैं। ये दोहरा चरित्र क्यों? और मुख्यमंत्री स्वयं खड़ा हो बलात्कारियों के साथ, ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं आज तक हुआ। बताइए सेंगर को कितने दिन तक योगी जी ने बचाया, विधायक को। चिन्मयानंद का क्या हुआ? क्लीन चिट दे दी। बताइए, अपने मुकदमे स्वयं पहला मुख्यमंत्री है जिसने अपने पे ऊपर आपराधिक मुकदमे स्वयं वापस ले लिए। जब मोदी को सत्ता मिली थी 40 करोड़ गरीब परिवार थे, आज मोदी के राज में 80 करोड़ गरीब परिवार हैं। हवाई जहाज के सपने दिखाए कि चप्पल वाले भी हवाई जहाज में चलेंगे, सवारी गाड़ी भी छीन ली हमारी। तो कि जिसका यार दरोगा हो उसे कौन छेड़ देगा, और उसका यार तो देश का प्रधानमंत्री बना बैठा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, सड़क, पानी और जो खेती, इनको वाजिब दाम मिले। चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन इन्होंने सबको अपने यहाँ बंदी बना लिया है। आज प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए हुए हैं और हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पर आ गए हैं। कारण कि 10 मिनट लगते हैं सीपी से गाजीपुर बॉर्डर आने में, और प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जा सकते हैं लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय से गाजीपुर बॉर्डर नहीं आ सकते। तो हम ही आ गए, सोचे हम ही देख लेते हैं किसानों का हाल। वैसे तो ये फ़र्ज़ प्रधानमंत्री जी का है कि वो आकर किसानों से मिले, लेकिन अब प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं तो हम ही आ गए हैं। और किसानों में इस बात को लेकर नाराज़गी भी है कि प्रधानमंत्री अमेरिका तो जा सकते हैं, 10 किलोमीटर दूर बॉर्डर पर नहीं आ सकते। आप लोग बार बार प्रधानमंत्री से नाराज़ हो जा रहे हैं, कितनी कोशिश करें प्रधानमंत्री आप लोगों को मनाने की? देखिए, हमने ये नहीं कहा वो हमें मनाए, हमने ये कहा है कि जो फांसी का फंदा हमारे गले में है इसे निकाल दो। लेकिन वो उनकी जिद है कि देश में किसान नहीं रहना चाहिए, देश में मजदूर रहने चाहिए, और वो हमें मजदूर बनाना चाहता है। और हम भी अहंकारी हैं कि गर्दन कट सकती है, हम मजदूर नहीं बनेंगे। हम किसान थे, किसान हैं और किसान ही रहेंगे, हमेशा किसान रहेंगे। दूसरी चीज़, प्रधानमंत्री होते देश में तो वो हमसे ज़रूर मिलते, लेकिन हमने गलती से चौकीदार चुना है, और चौकीदार हम भूल गए थे कि किसान के खेत पे चौकीदार नहीं होता, किसान के घर पे चौकीदार नहीं होता। चौकीदार तो उद्योगपतियों के घर के मोंडे पे होता है या उद्योगपतियों के उद्योगों के बाहर होता है, और तो वो उद्योगपतियों के मोंडे पे बैठा है। विरोध क्यों है उनके अमेरिका जाने का प्रधानमंत्री के? देखिए, विरोध ये है कि जब दाने नहीं भुनाने, दाने नहीं है खाने को, एक कहावत है गांव की कि दाने नहीं है खाने को, अम्मा चली भुनाने को। देश का हर नागरिक परेशान है, भुखमरी से, बेरोजगारी से, बीमारियों का आपने हाल देखा ही है। देश का अन्नदाता सड़कों पे पड़ा है, आत्महत्याएं कर रहा है। 650 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो चुकी, और वो इनकी ना सुन के उसके पास जा रहा है जो जिसके खिलाफ प्रचार किया था मोदी जी ने। आज उस भारत की बेटी से किस तरह आंख मिलाएगा कि जिसको हराने की बात ये अमेरिका में करके आया था। कमला हैरिस की बात कर रहे हैं? हाँ, उपराष्ट्रपति, वो भारत की बेटी है, भारतीय मूल की है, तो आज उससे कैसे आंखें मिलाएगा? इसकी आंखें झुकी होंगी और उसका चेहरा ऐसे होगा। अरे वो तो मान लीजिए, चलिए ठीक है, योगी जी तो अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने प्रतिमा का अनावरण कर दिया मिहिर भोज का, गुर्जर सम्राट का। जहाँ उन्होंने सभा की है, आपने उस सभा का जरा वो दिखा देते नज़ारा, तो मोदी जी और योगी जी का विकास भी दिख जाता। क्या हालत थी वहाँ। दूसरी चीज़ है, क्या हालत थी बताइए आप? इतना इतना कीचड़ था, लोग बाग खड़े नहीं हो पा रहे थे जो उसमें सभा में गए थे। किराए के लोग, किराए के लोग? हाँ, कौन कह रहा? मतलब योगी जी की रैली में किराए के लोग जा रहे हैं? देखिए, किराए के लोग कैसे जाते हैं,
गाजियाबाद के अंदर एक भी प्राइवेट बस रोड पे नहीं थी कल। सब हायर आरटीओ का नोटिस आ चुका था, सबको हायर कर लिया गया था। और मैं पत्रकार महोदय, क्योंकि आप बहुत खोजी पत्रकार हैं, कल किसी रूट पे कोई गाड़ी नहीं थी, तो एक रिक्वेस्ट है मेरी सच्चाई जानने के लिए और देश को बताने के लिए कि आरटीओ ऑफिस चले जाना और आरटीओ ऑफिस से जाके पूछना कि कल की रैली के लिए किस बस ने परमिट लिया। क्योंकि देश हमारे संभागीय परिवहन विभाग का एक नियम है कि जिस रूट का परमिट है उससे अगर 10 गज भी अलग जाएगी तो परमिट लेना पड़ेगा। और कल किसी भी रूट पे बस नहीं थी, तो वे बसें रैली में थी तो परमिट लिया होगा। तो बता दे आरटीओ महोदय कितना परमिट बांटा कल? एक भी परमिट नहीं है, बिना परमिट के बस बिना परमिट के बस गई हैं। और वो भी किसके रैली में? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की रैली में। तो बताइए भ्रष्टाचार कौन करा रहा? उत्तर प्रदेश के राजस्व की चोरी किसने कराई? किसने कराई? योगी जी ने। कौन सी चोरी करवा दी? क्यों? अगर टैक्स परमिट बनता तो रोड टैक्स देते, परमिट टैक्स देते, तो वो टैक्स कहाँ गया? ये राजस्व की चोरी है या नहीं है? ये तो सभी राजनीतिक पार्टियों में जो रैली होती है वहाँ पे बसें जाती हैं। तो जब मैं भी चोर और आप भी चोर, तो फिर आपने कैसे कह दिया कि मैं चोर हूं और आप चोर नहीं है? आपकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे है? कहो कि वो भी चोर थे, हम भी चोर हैं। कहो, मैं यही तो कहलवाना चाहता हूँ। अच्छा, आप चाहते हैं देश तालिबान बन जाए? योगी जी अगर नहीं रहेंगे तो उत्तर प्रदेश तालिबान जैसी हालत हो जाएगी। वो तो कह रहे हैं योगी जी कि एक बार तालिबान देख लीजिए आप लोग। तो देश को तालिबान दिखाना चाहते हैं और तालिबान से 2018 से गुप्त मीटिंग कर रहे हैं। नहीं, अगर योगी जी नहीं रहे, मोदी जी नहीं रहे, तो हमारी भी स्थिति अफगानिस्तान जैसी हो जाएगी। तो फिर तालिबान से बात क्यों कर रहे हैं? तालिबान से बात क्यों कर रही है भारत सरकार? हमें तालिबान से डराते हैं और स्वयं तालिबान से दोस्ती करते हैं। ये दोहरा चरित्र क्यों? और तालिबान से कम कहाँ हैं? यहाँ भी तो तालिबानियों जैसे ही ऑर्डर चल रहे हैं। क्या तालिबानी कर दिया भाई? नहीं, हमने तालिबानी कमांडर पकड़ा था करनाल में, जिसने कहा कि एक भी किसान इधर आए तो सर फूट करके आए, बिना सर फूटे ना आए। ये तालिबान का ही है, ये तालिबान ही तो है। यूपी इलेक्शन में किसान किसके साथ है? हैं? यूपी इलेक्शन में किसान किसके साथ है? बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ, खुल के बीजेपी के खिलाफ है। मतलब योगी जी के खिलाफ? भाई साहब, प्रचार करेंगे, जनता में जाएंगे, घर घर जाएंगे, हाथ जोड़ें, पैर पकड़े मतदाता का, उन्हें समझाएंगे तीनों कृषि काले कानून का क्यों है काले, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, वो सब समझाएंगे। एमएसपी क्यों नहीं मिल रही, उसके पीछे राज क्या है, महंगाई समझाएंगे, बेरोजगारी समझाएंगे, देश की सारी संपत्तियां बिक चुकी वो समझाएंगे, आरक्षण कैसे ख़त्म कर रहे हैं वो समझाएंगे, हर चीज़ समझाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि एक काम तो अच्छा लगा होगा योगी जी का, एक काम। हाँ, कौन सा? प्रदेश में नफरत फैलाने का काम, झूठ बोलने का काम बहुत अच्छा है। ये कला इनके पास है। और बुरा क्या है? हैं? बुरा क्या है? बुरा बाकी सब बुराई है। 5 बुराई बताइए योगी जी की, चलिए। हैं? 5 बुराई। किसानों के साथ धोखा, गन्ने का पेमेंट नहीं, 14 दिन का वादा, 1 साल हो गया, 14 दिन में ब्याज देंगे, नहीं दिया। बताइए कितने हॉस्पिटल बनाए, बताइए कितने विश्वविद्यालय बनाए, बताइए कितने, जितना अपने घोषणा पत्र में रोजगार की बात करके आए थे, दिया क्या? बताइए महिलाओं की सुरक्षा हुई क्या? सब चीज़ पूछ लो, बहुत हैं। अच्छाई एक भी नहीं है। है ना? झूठ बोलने की कला योगी जी में भी बहुत ज़्यादा है। देश में नफरत फैलाने की कला, हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करने की कला, वो इनसे सीख लो। वो तो कह रहे हैं कि पहले लोग बांटते थे, पहले दंगे होते, जब से हमारे एक भी दंगा नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश में। देखिए, इनसे बताओ कि हाँ, जो काम पहले नहीं हुआ था वो अब हुए हैं। जो महाभारत काल में चीर हरण हुआ था वो इनके राज में हुआ है। हिंदू धर्म में आज तक रात को अंत्येष्टि नहीं हुई,
बेटी का बलात्कार होके इनकी हुआ और मुख्यमंत्री स्वयं खड़ा हो बलात्कारियों के साथ, ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं आज तक हुआ। कौन मुख्यमंत्री खड़ा है योगी बलात्कारी? जी खड़े थे हाथरस वाले कांड में, बताइए क्या हुआ उनका, क्या हुआ? योगी जी खड़े थे, वो तो जांच का आदेश जो दिए हैं। क्या जांच के आदेश है? जो वादा किया अभी तक वो पूरा नहीं हुआ उस परिवार के साथ। बताइए सेंगर को कितने दिन तक योगी जी ने बचाया, विधायक को। चिन्मयानंद का क्या हुआ, क्लीन चिट दे दी। बताइए अपने मुकदमे स्वयं पहला मुख्यमंत्री है जिसने अपने पे ऊपर आपराधिक मुकदमे स्वयं वापस ले लिए हो। है ऐसा कोई मुख्यमंत्री? और देखिए जब मुकदमे झूठे थे तो उन्होंने वापस ले लिया। देखिए आप जज हैं आप कि आपके ऊपर जो मुकदमे हैं वे झूठे हैं। मुकदमा झूठा हो या सच्चा हो न्यायालय करेगा, वरना झूठे मुकदमे में लाखों लोग जेलों के अंदर हैं, वो क्यों नहीं छूट पा रहे? सब लोग मुख्यमंत्री नहीं बन सकते ना। तो यही तो है, तो सब लोग झूठ भी नहीं बोल सकते, सब लोग अपने मुकदमे वापस भी नहीं ले सकते, सब लोग देश में नफरत भी नहीं फैला सकते, तो ये काम भी ये करेंगे। मतलब मोहब्बत नहीं फैला रहे हैं योगी जी। मोहब्बत है, नफरत है, नफरत। और जब प्रदेश का राजा नफरत फैलाने लगे, समझ लो प्रदेश का विनाश ऐसा निश्चित। क्या उन्होंने कोई एक काम बताइए जो उन्होंने किया हो जिससे नफरत फैली हो समाज में? किस बात से नफरत फैल रही है? क्यों? हिंदू मुस्लिम की नफरत कौन फैलाता है? वो तो सबको साथ सबका विकास की बात कौन कह रहा है? वो उसने कहा है कि जो अब तक राशन मिलता था उसे अब्बा जान खा जाते थे। अब्बा जान शब्द किसका है? मुसलमानों का। तो क्या हिंदू वे सारे मुसलमान हैं जो राशन ले रहे हैं? बताइए। देश में जब इनको सत्ता मिली थी, जब पूरे देश के अंदर, मोदी की बात कर रहा हूँ, जब मोदी को सत्ता मिली थी 40 करोड़ गरीब परिवार थे। आज मोदी के राज में 80 करोड़ गरीब परिवार हैं। गरीबी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, हर चीज महंगाई बढ़ गई। और महंगाई भत्ता किसे मिलेगा? सरकारी कर्मचारी को। महंगाई जो खाती है आपको भी उतनी लगेगी, मुझे भी उतनी लगेगी, भीख मांगने वाले को भी उतनी लगेगी, रिक्शा चलाने वाले को भी उतनी लगेगी। सरकारी कर्मचारी को तो आपने महंगाई भत्ता दे दिया, जो बाकी देश की जनता है उसका क्या भाई? उसकी क्या गलती है? किसान अब पार्टी बनाएंगे अपनी, है पार्टी बनाएंगे। पार्टी किसान तो हमारी है, भारतीय किसान यूनियन है ना राजनीतिक। चुनाव लड़ेगी? नहीं, चुनाव नहीं लड़ेगी। चुनाव बहुत बुरी बला भाई, इससे बच के रहना हमें। देखिए ऐसे ही अन्ना आंदोलन में कह रहे थे लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, और बन गए सीएम केजरीवाल। ऐसे ही आप लोग भी खेला कर आपको हर चीज दूसरा दिखाई देता है। आपको किरण बेदी नहीं दिखाई दी, वो तो भाजपा पकड़ ली थी। और आपको ये वीके सिंह नहीं दिखाई दिया, ये भी भाजपा पकड़ लिए। तो क्या मतलब? भाजपा में चले जाएं तो अच्छा, कहीं और रहोगे तो तुम सबसे ज्यादा खराब हो। देखिए कह रहे थे हम करेंगे ही नहीं, चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, वो लोग चुनाव लड़े। हम लोगों पे है क्या यार? बैंक में हम लोगों का खाता नहीं है, चुनाव के लिए करोड़ों रुपए चाहिए। हजारे का भी नहीं था, है? अन्ना हजारे का भी नहीं था खाता। अन्ना हजारे का ट्रस्ट है, कौन कह रहा नहीं है? ट्रस्ट है, उसके नाम पूरा मैक्सिस पुरस्कार ले रखा, उसमें कितना 31 लाख जन कितना रुपया मिला था, ब्याज आ रहा उसका। ऐसा नहीं है तो गरीबों में बांट दिया होगा अन्ना जी। अभी तो ब्याज आ रहा। महापुरुष है देखो अन्ना जी। यार, मैं गरीब कैसे कह दोगे तुम? हवाई जहाज में चलता है, हवाई जहाज में चलने वाला गरीब कैसे हो जाएगा? हवाई जहाज के सपने दिखाए कि चप्पल वाले भी हवाई जहाज में चलेंगे, सवारी गाड़ी भी छीन ली हमारी। तो बुलेट ट्रेन के सपने दिखाए, पैसेंजर गाड़ी भी खत्म। आज देश के अंदर क्या है बता? कोई चीज बंद है। तो और दूसरी चीज हो रहा है रेलवे का। हाँ, अब ट्रेनें चलेंगी बुलेट ट्रेन के स्पीड से। तो प्राइवेट का देखना लिया आपने? प्राइवेट पोर्ट बनाया तो अडानी का, क्या हो रहा? क्या घाटा हो गया उससे? 21,000 करोड़ की ड्रग्स ऐसे ही तो आओगे प्राइवेट में। पकड़ ली गई ना वो तो है? पकड़ ली गई। आई कैसे? किसकी है ये कौन बताएगा? किसकी है? कौन लाया था? कौन इसके पीछे है? कौन है आप बताइए? हैं? कौन है? इसके पीछे कोई तो बड़ा राजनेता है,
और अडानी ग्रुप है। भाई मेरे घर में पकड़ी जाएगी तो चोर तो मैं हूँ, ये तो सफा है। वो क्या नाम है, 15-20 ग्राम वाला एक पकड़ा गया था बम्बई में, वो जेल में। और 2 कंटेनर 3000 किलो कितनी है? 3000 किलो है 3000 किलो। वो मौज में। क्यों? कि जिसका यार दरोगा हो उसे कौन छेड़ देगा, और उसका यार तो देश का प्रधानमंत्री बना बैठा, उसे कौन छेड़ देगा? बहुत बड़ा आरोप लगाते हैं आप लोग, बहुत बड़ा। तो आप भी पत्रकार हो, इतना तो आप भी सोच लोगे। किसी की हिम्मत है अडानी पे हाथ गिर दे? किसी की हिम्मत है देश के अंदर जो अंबानी पे हाथ गिर दे? राकेश टिकैत को कोई पार्टी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए तो नहीं बनने देंगे आप लोग? कहेंगे हम राजनीतिक है, नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री? नहीं रहा मुख्यमंत्री में क्या क्या है मुख्यमंत्री में? कल को देखिए, कल को आपको मुख्यमंत्री बना देते हैं, आप मुख्यमंत्री बन गए, आपने भी वही काम कर दिया जो मुख्यमंत्री कर रहा, तो फिर आपके खिलाफ आंदोलन कौन करेगा? देश की सत्ता बदलती है, सत्ता परिवर्तन होते हैं, व्यवस्था परिवर्तन होते हैं, आंदोलन से होते हैं। तो आंदोलन करेंगे, बहुत अच्छा है। देखिए आप मुझे विधायक बना, प्रधानमंत्री बना दे किसी किसान नेता को, तो राकेश टिकैत या फिर कोई और। किसान नेता होना चाहिए, किसान हित का होना चाहिए, किसानों के हित की बात, क्योंकि देश के अंदर 70। अगर राकेश टिकैत को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले तो क्या आप लोग समर्थन करेंगे इस चीज़? देखिए हम तो उनके सेना हैं, वो हमारे सेनापति हैं, हम तो जो वो आदेश करेगा सेनापति, हम तो सेना है, वहीं लड़ जाएंगे। सेनापति के आदेश की अवहेलना करना सेना का काम नहीं होता, और जो अपने सेनापति के आदेश की अवहेलना करेगा वो सैनिक नहीं हो सकता। हरिंदर ताऊ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? नहीं, हाँ? नहीं। अगर आपको राकेश टिकैत बोले कि हरिंदर जी आपको लड़ना है योगी जी के खिलाफ इस सीट से, अब लड़ेंगे कि नहीं? मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं है, कभी नहीं लड़ूं, लेकिन मैंने पहले ही कहा सेनापति का आदेश शर्माते। सेनापति तो गर्दन मांगे गर्दन दे देंगे, अगर बोल देंगे लड़ेंगे, वो बोलेंगे ही नहीं। मान लीजिए बोल दिया, ऐसी सिचुएशन आ गई कि अब कैसे लें? हमें अपने सेनापति पे विश्वास है, सेनापति पे विश्वास है कि वो कभी नहीं कहेंगे। कह रहा हूँ जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियाँ देश में हैं उसके हिसाब से किसानों को अभी नहीं मिल पा रहा है किसी पार्टी में ढंग का नेतृत्व, ना उनकी स्पेस, कोई विपक्ष भी उतने ढंग से नहीं उठा पा रहा है किसानों की आवाज़ जैसे उठाया जाना चाहिए। तो ऐसे में ज़रूरी है ना कि एक राजनीतिक पार्टी किसानों की हो, और अगर ऐसा कोई कदम आपका संयुक्त किसान मोर्चा लेता है, आपके नेता लेते हैं, और हरिंदर ताऊ को योगी जी के खिलाफ लड़ाने के लिए भेजा जाता है, तो हरिंदर ताऊ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, या डर के वापस आ जाएंगे? कुश्ती तो लड़ लूंगा, हाँ? कुश्ती तो लड़ लूंगा। डरेंगे नहीं योगी जी से? हमारे सेनापति ने कह दिया। डरेंगे नहीं योगी जी? किससे डरने वाले दिखा दे रहा कोई किसान? इतने बड़े नेता हैं योगी जी, और हरिंदर ताऊ अभी आप योगी जी मुख्यमंत्री, आप अभी विधायक भी नहीं है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। तो बड़ा क्या है? बड़ा बता क्या? लंबाई में मेरे से बड़ा नहीं, शिक्षा में मेरे से ज़्यादा नहीं, और ईमानदारी में मेरे से ज़्यादा नहीं, तो उम्र में मेरे से ज़्यादा नहीं, तो वो बड़ा कहाँ? बड़ा कहाँ? बड़े आप बड़े हमें, हम मुख्यमंत्री बनाते हैं, वो हमें किसान नहीं बना सकता। हम उसे मुख्यमंत्री बना सकते हैं, हम देश की जनता, हम का मतलब कभी मैं समझ जाओ, मैं नहीं हूँ, हम का मतलब है पूरे देश की जनता। आपको मुख्यमंत्री बना सकते हैं, आप हमें पत्रकार नहीं बना सकते। चलिए एक बात बताइए हरिंदर ताऊ, अगर किसान को उत्तर प्रदेश चुनाव का मैनिफेस्टो बनाना हो तो कौन से वो 5 मुद्दे होंगे जो किसान मेन रूप से रखेगा कि ये 5 मुद्दे हैं जिनमें किसानों के मुद्दे हैं, इन पे चुनाव लड़े जाना चाहिए? देखिए किसानों के मुद्दे जब मैनिफेस्टो बनाना पड़ता है तो उसमें अकेला किसान नहीं देखा जाता। जब मैनिफेस्टो बनता है तो हर नागरिक के लिए बनता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, सड़क, पानी और जो खेती, इनको वाजिब दाम मिले। ये तो हर पार्टी का मैनिफेस्टो में होता है, अलग क्या है इसमें? है
भाई साहब 2 और 2 4 ही होते हैं, कभी किसी से भी पूछ लेना। मैं भी कहूँगा, मैं भी 2 और 2 4 ही कहूँगा। चाहे उस झांसाराम से पूछ लेना, वो भी 2 और 2 4 ही कहेगा। अपने ढोंगी बाबा से पूछ लेना, वो भी 2 और 2 4 ही कहेगा। तो इसमें क्या है? देखिए, देश के अंदर सबसे मेन ज़रूरत होती है शिक्षा और स्वास्थ्य। ये देश के अंदर बिल्कुल फ्री होने चाहिए। जो मेहनत कर किसान देश का अन्न पैदा करता है, उसकी मेहनत का वाजिब दाम मिलना चाहिए, उसको सुविधाएं मिलनी चाहिए। सेना को हथियार अच्छे मिलने चाहिए, उसको सुविधाएं मिलनी चाहिए। न्यायपालिका निष्पक्ष होनी चाहिए, फोर्स को निष्पक्ष होना चाहिए, चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए। लेकिन इन्होंने सबको अपने यहाँ बंदी बना लिया है। इस देश का दुर्भाग्य है, हम गुलामियत की तरफ जा रहे हैं। बचा लो देश को, क्योंकि आप जैसे सोशल मीडिया पे बच रहा है अभी थोड़ा बहुत, वरना मीडिया बचा नहीं है। देश गुलामी की तरफ जा रहा है। देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी देश के अंदर आई थी, वो व्यापार करने आई थी, और उसने व्यापार करते करते भारत के सारे व्यापार पे कब्जा कर लिया। जब सारा व्यापार उसके अंडर में चला गया, देश गुलाम हो गया। उसी तरीके से आज देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री झांसाराम सारी कंपनियां धीरे धीरे बेचकर अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों को, अपने 2 मित्रों को दे रहे हैं। जब सारी चीज़ पे, क्योंकि अब आप देखो ना, क्या बोलते हैं इसे, सेना वाले विभाग को, डिफेंस में भी प्राइवेट आ गया, तो तुम्हारे पास बचा क्या? अब ये धीरे धीरे सब पे कब्जा इनका हो जाएगा और आप इनके गुलाम हो जाएंगे। एक ही तो चीज़ बच रही थी, खेती। अब खेती पे भी आ गया। जब एग्रीकल्चर भी चला जाएगा हमसे, तो हमारे पास क्या बचेगा? हाथ में कटोरा। इसलिए तो कह रहा हूँ, चुनाव लड़िए। आप लोग मान ही नहीं रहे बात। चुनाव लड़िए और कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है ये आंदोलन बहुत बड़ी चीज़ है। इस आंदोलन ने गोरे अंग्रेज भगा दिए, तो ये तो काले अंग्रेज हैं, इनकी क्या औकात है, भगा करके छोड़ेंगे। हमारे साथ हरिंदर ताऊक थे, बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और हमें बताइए कि किसान आंदोलन क्या सच में इस देश की राजनीति को बदल देगा, इस देश की व्यवस्था को बदल देगा या नहीं। आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में ज़रूर बताइए। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।